वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़े थे और उसमें हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शन पढ़े। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन की एडिशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे मोस्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या किसी कैटलिस्ट से या कंबस्टन से या ओजोन, उसका जो ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन, उसकी एडिशन होगी ओजोनोलाइसिस। तो ये चार हम रिएक्शन पढ़ेंगे: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन, कंबस्टन और ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अल्कीन को जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है और उसको सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट और से पास करवाया जाता है और टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, तो सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का ऐड होता है और उससे एपॉक्साइड बनते हैं। ये कहा है कि अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ये ईथीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। जब इसे एयर के साथ, और एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन ही है ना, ऑक्सीजन या एयर के साथ सिल्वर कैटलिस्ट, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है और सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये रिएक्शन जब करवाया जाता है तो उससे इस ईथीन के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम ऐड होगा। ये O2 है ना, तो इसका आधा ऐड होगा, यानी एक ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये है C सिंगल बॉन्ड कार्बन, एडिशन से डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और यूं जो है दोनों कार्बन एटम के दरमियान एक ऑक्सीजन एटम ऐड होगी और इन्हें हम कहते हैं एपॉक्साइड। क्या कहते हैं? एपॉक्साइड। ये एपॉक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एपॉक्साइड बनते हैं। और इस रिएक्शन की ये इम्पोर्टेंस है कि ये एपॉक्साइड आगे ग्लाइकोल बनाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल ग्लाइकोल बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं एपॉक्साइड, इंडस्ट्रियल ग्लाइकोल, ठीक है। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एक ही ऑक्सीजन एटम इसके अंदर ऐड होगा और एपॉक्साइड बनते हैं। और ये जो एपॉक्साइड हैं इनसे फर्दर क्या बनाए जाते हैं? इंडस्ट्रियल ग्लाइकोल्स बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें भी बेटा ऑक्सीडेशन ही होती है। और कैसे होती है? इसमें जो ऑक्सीजन की एडिशन होती है अल्कीन के अंदर, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता है, जैसे KMnO4। अब आपने इसमें नंबर ऑफ मोल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इक्वेशन लिखना है कि KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट और प्लस वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और उससे बेटा क्या बनता है? देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होगा। ऑक्सीजन तो ऐड होनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, साथ OH भी ऐड होगा। हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सल से निकला है, तो यहाँ पे एडिशन होगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जब भी एडिशन होनी है डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड ख़त्म होने से दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ये देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ, एक ये सिंगल बॉन्ड बना और ये देखिए, इसे हाइड्रोक्सल कहते हैं ना। तो हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, प्लस क्या बनेगा? यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर आई है तो इसे बनेगा MnO2, दो ऑक्सीजन, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे, क्या बचेगा? MnO2। यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी ने ऑक्सीजन दी है। प्लस साथ में क्या बनेगा? यहाँ से OH बचा है। अच्छा, ये 4 ना भी लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से OH बचेंगे तो वो K के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? KOH। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डालते हैं और प्लस वाटर, तो उससे दो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन यहाँ से गई है हाइड्रोक्सल बनाने के लिए और H यहाँ से गया, प्लस Mn, दो ऑक्सीजन यूज़ हो गया ना, एक ये MnO2 बचेगा और K, और यहाँ से OH क्या बना देंगे? KOH। यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि बेयर रीएजेंट क्या है? बेयर रीएजेंट क्या है? यही जो KMnO4 का 1% अल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ किया ना, KMnO4 का 1% अल्कलाइन सोल्यूशन, KMnO4 का 1% अल्कलाइन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड बेयर रिएजेंट। अब आपने ये MCQs के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी
अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 ये इथाइलिन है और OH लगे हुए हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्या कहेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल। और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा? बेयर रिएजेंट क्या है? तो आपने क्या बताना है कि 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर रिएजेंट। और यूज़ किसके लिए होता है? इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथीन या अल्कीन, जनरल कहेंगे तो अल्कीन। ये जो रिएक्शन है ना, ये भी डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस रिएक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये भी यूज़ होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए, यानी अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ये चेक करने के लिए कि अनसैचुरेशन है या नहीं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये रिएक्शन होगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। कंबस्टन का मतलब क्या है? जलना। और जलने के लिए तो एक ही बात याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट खारिज होती है। अगर उसे काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन दी जाए उसके जलने के दौरान तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट खारिज होती है। और अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो कार्बन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे इथीन का फार्मूला है C2H4, यही आ रहा है ना, C डबल बॉन्ड O और CH2 C2H4, ये इथीन का फार्मूला है। और प्लस हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का अमल होगा। जी, तो बेटा बात हो रही थी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, एसिड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्टन उसकी होती है, जलता है, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हो तो उस केस में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ बनता है, तब भी वाटर बनता है। ठीक है, तो आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट प्रोडक्ट बता देनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है? वाटर, और प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है। और ये हीट जो है वो कंबस्टन इंजन में और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होती है ये हीट। लास्ट वन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ओजोन। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और इसी की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है O3। इसको ओजोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। इसकी अब एडिशन होनी है किस में? डबल बॉन्ड में, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ओजोनोलाइसिस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बताती हूँ किस तरह। ओजोनोलाइसिस के नाम से तो नहीं आता पेपर में, लेकिन पहले समझ लें फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे आता है पेपर में। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन मॉलिक्यूल है, प्लस ओजोन। सिंपल, इसके अंदर इसकी एडिशन होती है। तीनों ऑक्सीजन ने ऐड होना है, तो तीनों ऑक्सीजन कैसे ऐड होंगे? जब एडिशन होगी ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाना है, और एक ऑक्सीजन यूँ ऐड होगी, दूसरी यूँ ऐड होगी, और तीसरी इन्हीं के साथ यूँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये जो एक कंपाउंड बना है ये इंतहाई अनस्टेबल है, इसे मोलो ओजोनाइड कहते हैं। मोलो ओजोनाइड। इसी को दोबारा नीचे लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुई, एक यहाँ ऐड हुई, और एक यूँ, तो तीनों एक साथ ऐड हुई। अब यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला भी टूट जाता है, ये यूँ दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगी, और ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ती हुई यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी। कैसे? ज़रा गौर फरमाएं। CH2, अब ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी, और ये बॉन्ड यूँ ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या कहते हैं? ओजोनाइड। ये ओजोनाइड हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी, ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा ओजोनाइड को, और ये यूँ लिखा जाएगा CH2, ये वाला बॉन्ड टूट गया था, ऑक्सीजन ऊपर जाके उधर से बना लिया ना दो बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एक बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में
यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से, और यहाँ से यूँ टूट जाएगा, ठीक है। यानी इधर से टूट जाएगा और इधर से, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है, HC डबल बॉन्ड O और H, ये देखो ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थी और 1 ऑक्सीजन है, तो ये फॉर्म एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म एल्डिहाइड। 2 ये बन जाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से, 2 फॉर्म एल्डिहाइड, प्लस क्या बन जाएगा, H2O2। ये जो ऑक्सीजन है ये इस वाटर के साथ जुड़ेगी और क्या बनेगा, H2O2। ये जो H2O2 है ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्शन करवा लेते हैं। H2O2 प्लस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2O, यानी वाटर ने सिर्फ इसको तोड़ा है। फिर देख लें, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। O3 ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, O2 ऑक्सीजन होती है, O3 ओजोन होती है। इसमें डबल बॉन्ड में इसकी एडिशन होती है, तीनों O3 है ना, तो तीनों एक साथ जोड़ने हैं आपने ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ पे, यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब होता क्या है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ से दरमियान से जाती हुई इस बॉन्ड को तोड़ देती है, यानी ये बॉन्ड टूट जाना है अब, और इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गई है ना वो वाली ऑक्सीजन जो तीसरी ऑक्सीजन थी, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाना है, ऊपर ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड से बॉन्ड बन जाएगा। इसे मोनो ओजोनाइड कहते हैं, इसे ओजोनाइड। अब ओजोनाइड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, और कैसे होगा कि ये वाली ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली, यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट गए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो HC डबल बॉन्ड OH, यानी 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, इस साइड से भी HC डबल बॉन्ड O और H, इधर से भी HC डबल बॉन्ड O और H, 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। टू लोकेट, दिस रिएक्शन इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, इसको, इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है क्या, ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। बेटा लास्ट टाइप की रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। अल्कीन के हमने 3 तरह के रिएक्शन पढ़े हैं। एक वीडियो में मैंने आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाए हैं, और आज की वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं ना उसको पॉलीमर्स कहा जाता है। प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर कॉल्ड पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल, जो इथीन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 ATM प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पॉलीमराइज का मतलब है कि जुड़ना है एक दूसरे के साथ, एक ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इसी तरह के दूसरा, इसी तरह का तीसरा, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन एक प्लास्टिक मटेरियल है जो टॉयज़, बैग वगैरह और बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज़ होता है, एल्युमिनियम ट्राई इथाइल, Al, और ट्राई इथाइल C2H5 इथाइल है ना, C2H5 3 है। अच्छा, इसे C2 इथाइल कैसे होता है, CH3 CH2 और ये यूँ, ये इथाइल है, यानी 2 कार्बन एटम है, और मैंने इसे कंडेंस कर दिया, C2 2 हाइड्रोजन है और 3 और 2 कार्बन है और 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, तो C2H5 ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, Ti, ये टाइटेनियम का सिंबल है, टेट्रा का मतलब होता है 4, क्लोराइड क्लोरीन है, ठीक है। ये कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करें तो जो इथीन है वो पॉलीथाइलीन बनाता है, और पॉलीथाइलीन एक प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीथाइलीन या पॉलीथीन ये एक ही चीज़ है, प्लास्टिक मटेरियल है जो बैग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। लास्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ इथीन, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर पॉलीथीन के आपने यूजेस बताने हैं, ये प्लास्टिक बैग्स और बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। MCQs में भी आता है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, इथीन गैस।
जनरल एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने के लिए भी ये यूज़ होती है ईथीन। एक और इम्पोर्टेंट लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस क्या है? मस्टर्ड गैस क्या है और ये कैसे प्रिपेयर होती है? व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मस्टर्ड गैस बेटा ये गैस नहीं है, नाम से जाहिर हो रहा है ये, यानी यूँ लग रहा है जैसे गैस है, लेकिन ये गैस नहीं है। इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड डिस्पर्स एज टाइनी ड्रॉपलेट। यानी हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है और छोटे छोटे कतरों की शक्ल में फैला हुआ होता है, डिस्पर्स होता है, ठीक है। और ये पावरफुल वेसिकेंट है। वेसिकेंट का मतलब छाले बन जाते हैं, जहाँ बॉडी पे गिरेगा ना वहाँ छाले बन जाते हैं। अब ये बनती किससे है मस्टर्ड गैस? ये भी इथीन से बनती है, यानी एक ये भी इथीन का यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस। देखते हैं कैसे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है ना, 2 मॉलिक्यूल इसके लें प्लस S2 और Cl2, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब एक S दरमियान में लगेगा और इधर से ये वाला लगेगा CH2 और CH2, इथीन लगा। अब इधर से बॉन्ड पूरे नहीं है ना कार्बन के, 1 और 2 हाइड्रोजन 3 है, तो चौथा क्लोरीन लग जाएगा। इधर भी यही होगा, इथीन लगेगा CH2 और CH2, तो इस साइड पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन प्लस एक सल्फ़र अलहदा हो जाएगा। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये किसका है? मस्टर्ड गैस का है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, मस्टर्ड गैस 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ये है ना 1, 2, इधर से इसको नंबरिंग दी है 1, 2, इधर से इसको दिया 1 और 2, ये यानी अलहदा किया उन्होंने, ये अलहदा किया, तो 2, 2, 2 क्लोरीन है ना, डाइक्लोराइड डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, इथाइल सल्फाइड, ठीक है। या फिर इसका जो कॉमन नाम है वो मस्टर्ड गैस है। और ये वो गैस है, गैस तो नहीं, हाई बॉइलिंग लिक्विड है, डिस्पर्स इन एयर एज टाइनी ड्रॉपलेट, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज़ हुआ था। ये भी MCQs में पूछा जाता है कि मस्टर्ड गैस कौन सी वार में यूज़ हुआ था? मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज़ हुआ था। अच्छा बेटा, आपने एंड पे यही कहूँगी कि जितने भी मैंने रिएक्शन करवाए हैं अल्कीन के, सिर्फ लिखने से, सिर्फ सुन लेने से या याद कर लेने से याद नहीं होते, आपने इन्हें लिख के याद करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है वो नंबर ऑफ़ पेंसिल यूज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप लिख के याद करेंगे उतनी आपको ऑर्गेनिक अच्छी आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।